पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है। इस दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। मान्यता है कि पितरों की आत्मा इस समय धरती पर आती है और अपने वंशजों से तर्पण व भोजन ग्रहण कर संतुष्ट होती हैं। वहीं श्राद्ध के दौरान एक खास परंपरा निभाई जाती है जिसे पंचबली कहा जाता है। इनमें 5 जगह भोजन के अंश निकाले जाते हैं, गाय, कुत्ता, कौवा, देवताओं और चींटियों के लिए। इनमें सबसे अहम भूमिका कौवे की होती है, जिसे पितरों का दूत माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवा श्राद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शास्त्रों के अनुसार कौवा पितरों का दूत माना जाता है। श्राद्ध में जब कौवे को भोजन कराया जाता है तो माना जाता है कि वह भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसलिए सनातन परंपरा में पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौवे को भोजन कराना आवश्यक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर श्राद्ध के दिन कौवा भोजन स्वीकार कर लेता है तो समझा जाता है कि पितर तृप्त और प्रसन्न हो गए हैं। यही वजह है कि श्राद्ध काग बलि के बिना अधूरा माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पहले जब श्राद्ध होता था तो लोग भोजन कराने के बाद बचा हुआ भोजन घर के बाहर खुले स्थान पर रख देते थे। वहाँ कौवा, कुत्ता और अन्य जीव आकर उस भोजन को खाते थे। इसके बाद स्थान को साफ कर दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इन जीवों को भोजन कराने से पितर भी तृप्त होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी कौवे का विशेष उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि काकभुसुंडी का स्वरूप भी कौवे का ही था। जब ब्रह्मा जी ने उनसे अपना काला रूप बदलने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया और अपने स्वरूप को ही सही बताया। पितृपक्ष और कौवों के बीच के संबंध के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कथा के मुताबिक इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफ़ी मांगी तब राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों का भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है।